नमस्कार। आज हम जानेंगे 5वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार कर्मयोगी के लिए कर्तव्य कर्मों के न करने को योग निष्ठा की प्राप्ति में बाधक और सांख्य योगी के लिए सिद्धि की प्राप्ति में केवल स्वरूप से बाहरी कर्मों के त्याग को गौण बतलाकर अब अर्जुन को कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से भिन्न भिन्न हेतुओं से कर्म करने की आवश्यकता सिद्ध करने के लिए पहले कर्मों के सर्वथा त्याग को अशक्य बतलाते हैं। श्लोक 5वां। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। श्लोक का अर्थ। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसी भी मार्ग में साधक कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यहाँ कश्चित, क्षणम और जातु ये तीनों विलक्षण पद है। इनमें कश्चित पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रहता, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी। यद्यपि ज्ञानी का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता, तथापि उसके कहलाने वाले शरीर से भी हरदम क्रिया होती रहती है। क्षणम पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि यद्यपि मनुष्य मैं हरदम कर्म करता हूँ ऐसा नहीं मानता, तथापि जब तक वह शरीर के साथ अपना संबंध मानता है तब तक वह एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रहता। जातु पद का प्रयोग करके भगवान यह कहते हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा आदि किसी भी अवस्था में मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसका कारण भगवान इसी श्लोक के उत्तरार्ध में अवशः पद से बताते हैं कि प्रकृति के परवश होने के कारण उसे कर्म करने ही पड़ते हैं। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। साधक को अपने लिए कुछ नहीं करना है। जो विहित कर्म सामने आ जाए उसे केवल दूसरों के हित की दृष्टि से कर देना है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक निश्चित कर्म तो कर ही नहीं सकता। बहुत से मनुष्य केवल स्थूल शरीर की क्रियाओं को कर्म मानते हैं, पर गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। गीता ने शारीरिक, वाचिक और मानसिक रूप से की गई मात्र क्रियाओं को कर्म माना है। जिन शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाओं के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, वे ही सब क्रियाएं कर्म बनकर उसे बांधने वाली होती है, अन्य क्रियाएं नहीं। मनुष्यों की एक ऐसी धारणा बनी हुई है जिसके अनुसार वे बच्चों का पालन पोषण तथा आजीविका, व्यापार, नौकरी, अध्यापन आदि को ही कर्म मानते हैं और इनके अतिरिक्त खाना पीना, सोना, बैठना, चिंतन करना आदि को कर्म नहीं मानते। इसी कारण कई मनुष्य व्यापार आदि कर्मों को छोड़कर ऐसा मान लेते हैं कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, परंतु यह उनकी भारी भूल है। शरीर निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर की क्रियाएं, नींद, चिंतन आदि सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि आदि कारण शरीर की क्रियाएं, ये सब कर्म ही हैं। जब तक शरीर में अहंता, ममता है, तब तक शरीर से होने वाली मात्र क्रियाएं कर्म हैं। कारण कि
शरीर प्रकृति का कार्य है और प्रकृति कभी अक्रिय नहीं होती। अतः शरीर में अहंता ममता रहते हुए कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वह अवस्था प्रवृत्ति की हो या निवृत्ति की। सर्वपद समस्त प्राणियों का वाचक होते हुए भी यहाँ उसे खास तौर पर मनुष्य समुदाय का वाचक समझना चाहिए, क्योंकि कर्मों में मनुष्य का ही अधिकार है और पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों के संस्कार जनित स्वभाव के परवश होकर जो कर्मों में प्रवृत्त होना है, यही गुणों के वश होकर कर्म करने के लिए बाध्य होना है। समस्त गुणों और विकारों के समुदाय रूप इस जड़ दृश्य जगत की कारणभूता जो भगवान की अनादि सिद्ध मूल प्रकृति है, जिसको अव्यक्त, अव्याकृत और महद ब्रह्म भी कहते हैं, उसी का वाचक यहाँ प्रकृति शब्द है। प्रकृतिजन्य गुण परवश हुए प्राणियों से कर्म कराते हैं। परवश होने पर प्रकृति के गुणों द्वारा कर्म कराए जाते हैं, क्योंकि प्रकृति एवं उसके गुण निरंतर क्रियाशील है। यद्यपि आत्मा स्वयं अक्रिय, असंग, अविनाशी, निर्विकार तथा निर्लिप्त है, तथापि जब तक वह प्रकृति एवं उसके कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में किसी भी शरीर के साथ अपना संबंध मानकर उससे सुख चाहता है, तब तक वह प्रकृति के परवश रहता है। इसी परवशता को यहाँ अवशः पद से कहा गया है। इस प्रकार आज हमने 5वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 6ठे श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।